आज की जो वारदात हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अलग स्टोरी है। इसे सुनने के बाद शायद आपको भी अपने बच्चों को ट्यूशन या फिर स्कूल भेजने में डर लगने लगे, क्योंकि आज का मामला ही कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक शिक्षिका को अपने ही स्टूडेंट यानी 11 साल के बच्चे से प्यार हो जाता है। सिर्फ प्यार तक ही बात नहीं रुकती, बल्कि वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और बात सिर्फ रिलेशनशिप पे ही नहीं रुकती, बल्कि वो लड़की यानी वो शिक्षिका प्रेग्नेंट भी हो जाती है। क्या है पूरी कहानी, कहाँ का ये मामला है, चलिए जानते हैं। पूरी रिपोर्ट जानने के बाद अपनी प्रतिक्रिया, आपकी क्या सोच है, आपको कैसा लग रहा है सुनने के बाद, आप कितने सिक्योर हैं, कितने अनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, कमेंट सेक्शन में विद योर नेम एंड योर सिटी नेम और जो भी आपका फैसला है वो जरूर लिखिएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं सूरत का एक शहर है, जिसमें कि हम शिक्षिका का नाम बदल देंगे, स्टूडेंट का नाम भी आपको ओरिजिनल नहीं बता सकते हैं। जिसमें होता क्या है कि आज से करीब एक हफ्ता पहले सूरत के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें आरोप लगाया जाता है एक दंपत्ति का बेटा है, पिछले एक दिन से फरार है। और जब वो फरार हुआ तो उस वक्त जो ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर थी वो उसके पास गया था, यानी हम उसका नाम रखते हैं गुड़िया। ट्यूशन टीचर के पास जाने के बाद उनका बेटा वापस नहीं आया। उन्हें शक है कि इस घटना में उस ट्यूशन टीचर का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके हाव भाव पिछले कुछ समय से बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे थे। यानी उस बच्चे के पेरेंट्स का कहना है जो लड़का है वो स्कूटी से अपने ट्यूशन टीचर के पास आया जाया करता था। कुछ ऐसी फोटो भी वायरल हुई हैं, लेकिन उसकी उम्र जो है वो बहुत कम है। इस वजह से कुछ गाइडलाइन, कुछ कानून की वजह से अगर देखा जाए तो उस पर शक नहीं जा रहा है। 25 अप्रैल की दोपहर के करीब दोनों कुछ कपड़े पीठ पर टांगे हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ सामान, कपड़े ही हो सकते हैं। कई जगहों पर, कई गलियों में उनके सीसीटीवी वीडियो भी देखी जा सकती है। पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिरकार एक 23 साल की महिला एक 11 साल या 12 साल के बच्चे के साथ क्या करेगी। क्या उसका वो अपहरण करके लेके जा रही है? अपहरण का ही मामला दर्ज होता है, लेकिन जब पुलिस जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे दिन बीतते हैं और उसके बाद एक के बाद एक बड़ा खुलासा होते जाता है, जो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका देता है। इस जांच में जब पुलिस वालों को पता चलता है कि 23 साल की ट्यूशन टीचर अपने ही 11 या 12 साल का जो छात्र है उसके साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो भी बहुत संकोच में पड़ जाते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, जैसे पहली बार हमें और आपको नहीं हो रहा। यकीन करने वाली बात हो ही नहीं सकती। इस तरीके की चर्चा पुलिस स्टेशन में चल ही रही थी। इसके लिए पुलिस वालों ने कदम उठाया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो डीएनए जांच करवाएंगे, यानी जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका आखिरकार बाप कौन है। जब डीएनए टेस्ट के सैंपल कलेक्ट किए गए उस वक्त पुलिस वाले अब उस छात्र से पूछताछ करते हैं। उसे बकायदा थाने में लाया जाता है, आमने सामने दोनों को बिठाया जाता है। कुछ ऐसे सवाल घुमा घुमा के पूछे जाते हैं ताकि वह छात्र भटक जाए, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है। लेकिन जब सवालों की लंबी लिस्ट बनकर तैयार होती है और बच्चे से पूछा जाता है तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। पुलिस वाले हैरानी में पड़ जाते हैं। वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। इसके लिए वो पूरी डिटेल से पूछताछ करते हैं। इधर डीएनए जांच के सैंपल को भेजा जा चुका था लैब में। एक तरफ जांच चल रही थी, दूसरी तरफ पूछताछ चल रही थी। पुलिस की तरफ से अब दोनों तरफ से सवाल ये उठता था कि आखिरकार तुम दोनों पहली बार कब मिले। जवाब में शिक्षिका बताती है कि हमारी मुलाकात तब हुई थी जब वो लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी। मेरा छात्र जो है वो कक्षा 5वीं का छात्रा था। जब उसको मैंने देखा उस वक्त मेरा मन करा, मेरा उस पर दिल आ गया और मैंने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। लेकिन आप सोचिए कि किसी को इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि अपने बच्चों को अगर वो स्कूल में छोड़ते हैं तो वहां अगर टीचर पढ़ाने वाली है या फिर कोई शिक्षिका है या फिर कोई शिक्षक है, क्या इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ट्रस्ट कर पाएंगे। लोगों का क्या ट्यूशन टीचर पर यकीन होगा? शायद भरोसा कम हो जाएगा। कक्षा 5वीं का जब जिक्र होता है तो पुलिस वाले उसे टोकते हैं और कहते हैं वो इतना छोटा बच्चा था। तब वो लड़की कहती है, यानी शिक्षिका कहती है कि हाँ, मुझे तभी लगा कि इससे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और उस लड़के के माता पिता से ये कांटेक्ट करती है। उन्हें कहती है कि ये बहुत होनहार है, इसको मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करो। आज से करीब 2 साल पहले उस लड़के के माता पिता इस बात पर राजी हो जाते हैं उसे, क्योंकि जो शिक्षिका थी वह उनके घर में अगल बगल में ही रहा करती थी। इस वजह से उसे ट्यूशन के लिए भेजा जाने लगा। बच्चा जो था वो स्कूटी पे आने जाने लगा।
दिन भर दिन जैसे जैसे वो आता वैसे वैसे वो शिक्षिका गलत तरीके से उसे टच करती, गलत इशारे करती, गलत तरीके से बातचीत भी करती और हमेशा डबल मीनिंग वाली चीजें उसके साथ क्रिएट करती। अब धीरे धीरे दोनों का जो प्यार था वो परवान चढ़ने लगा। एक तरफ बेहद कम उम्र का छात्र और दूसरी तरफ वो शिक्षिका जिसकी उम्र 22 साल की थी, उस वक्त हुआ करती थी। एक दिन अचानक से दोनों करीब आ जाते हैं। 6 से 7 महीने का समय बीतता है, साल भर बीत जाते हैं। उस वक्त शिक्षिका यानी गुड़िया जो थी अपने छात्रा जो लड़का है उससे अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। उसके बाद दोनों में संबंध बन जाता है। ये पहली बार था जब दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। इसके बाद लगातार उनके बीच में रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जो वो बच्चा था उसको इसकी लत लग चुकी थी, उसको इंटरेस्ट आने लगा था। वो बिना वजह के बहुत देर देर तक अपनी टीचर के पास रुकने लगा और फिर ये मामला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। इसी बीच वो जो लड़का था उससे जो शिक्षिका थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने जांच करवाई, वो बहुत हैरान हुई जब उसे पता चला कि उसका ही स्टूडेंट उसके बच्चे का बाप है। फिर दोनों ने तय करा कि 25 अप्रैल को दोनों फरार हो जाएंगे। सबसे पहले ये बड़ौदा जाते हैं, बड़ौदा से फिर वे निकलते हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान के रास्ते से होते हुए मथुरा, वृंदावन तमाम शहरों में घूमते हैं, यानी करीब 5 शहरों में इनकी यात्राएं होती हैं और जहां जहां होटलों में रुकते हैं वहां इन्होंने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाया। इस बात को जो छात्र है यानी लड़का जो है उसने कबूल करा। ऐसे ही जवाब उसकी शिक्षिका भी दे रही थी कि हाँ, हमने एक दूसरे के साथ हर जगह रुककर संबंध बनाए। इन्होंने कहीं जगह रुके, शॉपिंग वगैरह भी करी। उसके बाद ये लौट रहे थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगहों को खोजा। वहां पर ये सुकून या चैन नहीं था जहां पर ये अच्छे से रह सकते हैं, एक दूसरे के आगे जो प्यार है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि उस शिक्षिका को लेकर जिसकी उम्र 23 साल की है, क्या उसे इतना भी नहीं पता कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो अभी मात्र छोटा बच्चा है, उसका छोटा सा दिमाग है। आगे चलकर किस तरीके से वो निकलेगा, किस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को लेगा, कैसे वो सीरियस हो सकता है। आखिरकार पुलिस वालों को क्या जवाब मिला ये आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार की है कि एक जो शिक्षिका है वो एक्चुअली ट्यूशन टीचर हैं। वो अपने ट्यूशन के जो स्टूडेंट है उसके साथ वो चली गई थी। पहले वो लोग यहाँ पे सूरत में ही रहे थे। एक दिन जब निकल गए 25 तारीख को, तब वहाँ से पूरे सूरत में अलग अलग एरिया में घूमे, वहाँ से कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग करके वो लोग वहाँ से बड़ौदा चले गए, बड़ौदा से अहमदाबाद गए। अहमदाबाद के एक दिन रुके, अहमदाबाद रुककर बाद में वो लोग वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली में भी थोड़ा घूमे फिरे, कुछ चीज़ें ली, खरीदी की, खाना पाना किया और उसके बाद वहाँ से वृंदावन चले गए। वृंदावन में दर्शन किए, यहाँ वहाँ घूमे और बाद में वहाँ से वो लोग जयपुर आ गए। उन्होंने ये सोचा था कि जयपुर में कहीं सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई ख़ास ऐसा स्टेबिलिटी वाला माहौल नहीं मिला। तो फिर वहाँ से वो लोग आगे बढ़कर गुजरात में कहीं प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया और रायगढ़ करके एक एरिया है वहाँ से उनको पीछा किया और बाद में 3 बसेस हमको डाउटफुल लगी थी। इन 3 बस को आगे जाके रुकवाया, उनमें से तीनों में चेक किया, तब पता चला कि ये दोनों वहीं पे हैं। उनकी आइडेंटिटी भी कंफर्म की गई। फिर उनसे पूछा गया कि ये क्यों किया, तब जाके पुलिस को बहुत सारी बातें कंफर्म हुई थी, जिसमें ये जो शिक्षिका थी उनको घर में काम की काफ़ी डांट पड़ती थी काम करने की वजह से, ऐसा उसका कहना है। इसके अलावा जो बच्चा है वो पढ़ाई के लिए उसको घर पे बार बार बताया जा रहा था। इस तरह की प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है। पुलिस ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर रही है, दोनों के मेडिकल्स भी करवाए जा रहे हैं और जो भी जानकारी मिलेगी उस जानकारी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को सुनने के बाद हर माता पिता डर गए होंगे, सहम गए होंगे कि अपने बच्चों को वो बाहर भेजे या नहीं, क्योंकि आज के समय में आने वाली पीढ़ी क्या रंग दिखा रही है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सब कुछ अलग हो रहा है। जहां एक शिक्षिका या शिक्षक को भगवान का रूप दिया जाता था, माँ बाप के बराबर या ईश्वर से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था उनसे बड़ा गुरु नहीं है जो उनको आगे का लाइफ का रास्ता दिखाएगा, वहीं आज के समय में या तो ये पॉर्न मूवी का इफेक्ट है या नहीं जानते कि ये रील्स का इफेक्ट है, सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि लोगों ने आज के समय में कोई भी किसी से रिलेशन बना रहा है। कोई 70 साल का आदमी है तो वो 16 साल की उम्र की लड़की से शादी कर रहा है, कोई 11 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, और वो 23 साल की लड़की से शादी करना चाहता है, रिलेशनशिप कर रहा है, प्रेग्नेंट कर रहा है। नहीं समझ आ रहा कि आगे आने वाली पीढ़ी
कहाँ जाने वाली है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट को सुनने के बाद? अगर आप भी एज अ पेरेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या सच में आपको डर नहीं लग रहा कि आज के समय में क्या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चों के लिए? ऑफलाइन में क्या कुछ होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। चलिए मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।